देखें, किसी भी नए यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ी और मायूस कुन रुकावट 0 व्यूज का चक्कर है। जब घंटों की मेहनत से बनी वीडियो पर कोई देखने वाला नहीं आता तो वाकई हिम्मत टूटने लगती है। यही वो चैलेंज है जिसे आज हम तोड़ने जा रहे हैं। अब इस 0 व्यूज के मसले का हल देखिए। सिर्फ 32 दिनों में 1 लाख सब्सक्राइबर्स। ये कोई ख्वाब नहीं, बल्कि इसी तरीके पर अमल करके हासिल किया गया ठोस नतीजा है, जिस पर हम आज बात करेंगे। ये बताता है कि सही हिकमत अमली से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। आज के इस तज्जिए का रोड मैप बहुत सीधा है। हम सबसे पहले सिफर व्यूज के चक्कर को तोड़ने का तरीका देखेंगे, फिर क्वाई से मवाद हासिल करने का राज जानेंगे, एआई डबिंग के पूरे वर्कफ्लो को समझेंगे, रीयूज कंटेंट के मसले से निपटेंगे और आखिर में एक चैनल एम्पायर को कैसे चलाया जाए इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले 0 व्यू पैटर्न को तोड़ना। नए चैनल्स को 2 सबसे बड़ी रुकावटों का सामना होता है। एक तो ये कि शुरू में व्यूज कैसे लाए जाएं और दूसरा रीयूज्ड कंटेंट के इस खतरे से कैसे बचा जाए, जो कई अच्छे भले चैनल्स की मोनेटाइजेशन की राह में दीवार बन जाता है। अब आते हैं इस केस स्टडी के जादुई हल की तरफ, यानी क्वाई से मवाद हासिल करना। ये एक ऐसी जगह है जहां वायरल क्लिप्स का एक ना खत्म होने वाला खजाना मौजूद है और सबसे अहम बात ये कि ये यूट्यूब के मुकाबले वाले माहौल से बिल्कुल बाहर है। तो ये क्वाई या क्वाइशू है क्या चीज? ये असल में एक चीनी सोशल वीडियो ऐप है जो छोटी छोटी फिल्मी वजाहतों वाली वीडियो से भरी पड़ी है। इस हिकमत अमली के लिए ये मवाद बेहतरीन है क्योंकि ये यूट्यूब के माहौलियाती निज़ाम से बाहर का है, यानी ये बिल्कुल नया और मुनफरिद समझा जाता है। अच्छा, तो यहां से वीडियो हासिल करने का अमल बहुत ही सादा और 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला कदम मूवी एक्सप्लेनेशन जैसे अल्फाज का चीनी तर्जुमा करके क्वाई पर चैनल्स तलाश करना। दूसरा कदम एक अच्छी वीडियो मुंतखब करके इसका लिंक कॉपी करना। और आखिरी कदम किसी भी थर्ड पार्टी डाउनलोडर ऐप से इस क्लिप को अपनी डिवाइस पर महफूज कर लेना। अब हम प्रोडक्शन के अमल के मरकज की तरफ बढ़ते हैं, यानी एआई डबिंग का वर्कफ्लो। ये वो मरहला है जहां गैर मुल्की क्लिप्स को मुनफरिद और मोनेटाइज किए जाने के काबिल वीडियोस में बदला जाता है, और ये सब कुछ एआई की मदद से तकरीबन खुदकार तरीके से होता है। इस पूरे खुदकार वर्कफ्लो में 4 अहम टूल्स इस्तेमाल होते हैं। साउंड टाइप ए वीडियो से चीनी ऑडियो स्क्रिप्ट निकालता है, फिर चैट जीपीटी इस स्क्रिप्ट का हिंदी में तर्जुमा करके इसे बेहतर बनाता है। 11 लैब्स एक बहुत ही आला मेयार का एआई वॉइस ओवर तैयार करता है, और आखिर में गोल्ड वेव हतमी ऑडियो को एडिट करके प्रोफेशनल बना देता है। तो ये पूरा प्रोडक्शन का अमल इन 4 मराहिल से गुजरता है। पहला, साउंड टाइप से स्क्रिप्ट निकाला जाता है। दूसरा, चैट जीपीटी से उसका तर्जुमा और बेहतरी की जाती है। तीसरा, एआई की मदद से एक नया वॉइस ओवर तैयार होता है। और चौथा, असल वीडियो को इस नई ऑडियो के साथ मिलाकर हतमी शक्ल दे दी जाती है। एआई की आवाज़ को मज़ीद जानदार और प्रोफेशनल बनाने के लिए ऑडियो एडिटिंग की चंद खास टेक्निकें इस्तेमाल होती हैं। पहला, साइलेंस रिडक्शन, गैर ज़रूरी खामोशी को ख़त्म करता है। दूसरा, ऑटो गेन, आवाज़ की सतह को मुतवाज़न करता है। और तीसरा, टाइम चेंज, उसकी रफ्तार को थोड़ा बढ़ाकर उसे मज़ीद मुतहरिक बनाता है। आखिर में ये बेहतरीन ऑडियो ट्रैक एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। हिस्सा चहारम, रीयूज कंटेंट के मसले पर काबू पाना। अब हम सबसे अहम चैलेंज की तरफ आते हैं, यानी चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए मंजूर करवाना, और अगर दरखास्त मुस्तरद हो जाए तो इस सूरत में हिकमत अमली से निपटना। और फिर ये होता है वो खौफनाक नोट्स जो बहुत से चैनल्स को उनकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। मोनेटाइजेशन मुस्तरद हो गई, वजह रीयूज्ड कंटेंट। ये एक ऐसा लम्हा है जहां बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन असल हिकमत अमली यहीं से शुरू होती है। इस स्लाइड पर 2 रास्ते दिखाए गए हैं, एक नाकामी का, दूसरा कामयाबी का। नाकाम तरीका यह है कि चंद वीडियोस डिलीट करके फौरन दोबारा अप्लाई कर दिया जाए। ये तकरीबन हमेशा मुस्तरद होता है। कामयाब हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ है। पुरानी वीडियोस की अक्सरियत को डिलीट करना, सिर्फ चंद बेहतरीन को रखना, और फिर कई दिनों तक नए अंदाज का मवाद अपलोड करने के बाद ही दोबारा अप्लाई करना। तो मुस्तरद होने के बाद मंजूरी का गेम प्लान क्या है? कदम 1, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चंद वीडियोस को छोड़कर बाकी सबको डिलीट कर देना। कदम 2, कई नए किस्म की वीडियोस जैसे डब शुदा ड्रामे बनाकर अपलोड करना। कदम 3, ये दिखाने के लिए कि चैनल पर मेहनत हो रही है, कई दिनों तक मुसलसल अपलोडिंग जारी रखना। और कदम 4, 30 दिन इंतजार के बाद दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना। और ये है इस ब्लूप्रिंट की कामयाबी का जिंदा सबूत। नरेटर भाई चैनल की ये टाइमलाइन देखिए, सिर्फ 29 दिनों में मोनेटाइजेशन और 32 दिनों में 1 लाख सब्सक्राइबर्स। ये अदादोशुमार खुद बताते हैं कि ये हिकमत अमली कितनी तेज और मौसर है। और अब आखिरी हिस्सा, एक चैनल एम्पायर का इंतजाम करना। अब दायरा कार एक चैनल से बढ़कर एक काबिल तौसीक कारोबारी मॉडल तक जाता है,
जो उसी मौसर निज़ाम को बार बार दोहराकर बनाया गया है। ये बार चार्ट इस हिकमत अमली से होने वाली कमाई की सलाहियत को दिखाता है। एक चैनल से शुरू करके इसी निज़ाम को दोहराकर मुताद्दिद चैनल्स बनाए जा सकते हैं। हर चैनल की कमाई मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मिलकर ये एक बहुत बड़ा और मुस्तहकम आमदनी का जरिया बन सकते हैं। तो इस सब का खुलासा ये है कि ये सिर्फ एक बार की चाल नहीं है, बल्कि चैनल्स का एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक काबिल अमल और दोहराया जाने वाला अमल है। ये ब्लूप्रिंट तेज़ रफ्तार तरक्की और मोनेटाइजेशन के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम फराहम करता है। ये ब्लूप्रिंट तेजी से तरक्की का रास्ता तो खोलता है, लेकिन ये एक अहम सवाल भी उठाता है। एआई के इस दौर में असल या ओरिजिनल मवाद का मुस्तकबिल क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मवाद की तख्लीक के बदलते हुए मंजरनामे पर सोचने पर मजबूर करता है।